नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। 12 का संबंध 72 के साथ हमें ज्ञात करना है। 12 को किस प्रकार से 72 बनाया गया, उसी प्रकार से 13 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या ज्ञात होगा, वो ज्ञात करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध ज्ञात करना है। तो 12 को हम अचानक एग्जाम में 12 पंचे 60 बरछा के 72, 12 को 6 से गुना करके हम प्राप्त कर सकते हैं 72। क्या उसी प्रकार 13 को 6 से गुना करके हम 13 के 78 ज्ञात कर सकते हैं। यही संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर 78 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व, भारत और दिल्ली का वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे और इस ऑप्शन से हमें सही आंसर ढूंढना है, तो इस ऑप्शन से ढूंढने के लिए हम पहले क्या करेंगे? ये विश्व, पहले हम क्या करेंगे? विश्व का ही बना लेते हैं। ये विश्व मान लीजिए है, ये क्या है? तो विश्व के अंदर सारा देश आ जाएगा। विश्व के अंदर क्या हो जाएगा? सारा देश आ जाएगा। और विश्व के अंदर जब सारा देश आएगा तो जितने भी, भारत भी तो विश्व के अंदर ही है, भारत भी हमारा क्या है? विश्व के अंदर ही है। तो भारत हमारा क्या हो जाएगा? विश्व के अंदर हो जाएगा। हम भारत का डायग्राम जब बनाएंगे तो विश्व के अंदर बन जाएगा। ये भारत का डायग्राम बन गया। और जब भारत विश्व के अंदर हो गया तो दिल्ली का डायग्राम बनाना हो तो दिल्ली तो भारत की राजधानी है, दिल्ली तो भारत के अंदर ही बनेगा। तो दिल्ली भारत के अंदर हम डायग्राम, वेन डायग्राम जब भी बनेगा दिल्ली का, तो भारत के अंदर, और दिल्ली का यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह का डायग्राम किस में है? ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डी में भी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा जो आएगा वो दिख रहा है यहाँ पे 2, 4, 7, 14, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह 37। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 2 में कितना जोड़ने से 4 हो जाएगा? 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 + 2। 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। 7 में फिर 7 जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा। तो इसमें कोई योग, मतलब जोड़ का कोई भी नियम लगा हुआ नहीं है, कोई भी सिस्टम लगा हुआ, कोई भी पैटर्न लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो यह पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है? अब वो देखिए, पैटर्न यहाँ पे वर्क कर रहा है। 2 में हम कितना जोड़े? जो 4 हो गया। 2 में हम 2 जोड़ लेते हैं मान लीजिए, या 2 में 2 जोड़ेंगे, 7 दूनी 14। अच्छा देखिए दिख गया। 2 में हम 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया। 4 में क्या किया गया? 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया। और 7 में फिर 2 से गुना कर दिए तो 14 हो गया। 14 में 3 जोड़ दिए तो 17। अब पैटर्न समझ में आ गया कि गुना 2 और जोड़ 3 है। पहली संख्या को में 2 से गुना करके अगली संख्या में 3 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ का खत्म है, तो अगली संख्या 17 में क्या हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो अगली संख्या मतलब 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34। हमारा आंसर क्या निकल गया? 34। और 34 में 3 जोड़ने से 37 हो रहा है। देखिए 34 में 3 जोड़े तो 37 हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया? 34। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पैटर्न हमने ढूंढा। इसको फिर से समझिए कि पहली संख्या में 2 से गुना करने से अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अगली संख्या में 3 से जोड़ने से फिर तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तीसरी संख्या में फिर 2 से गुना किए तो चौथी संख्या। इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का सही आंसर ढूंढे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। गोल का संबंध फुटबॉल के साथ
ज्ञात करते हुए बास्केट का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो गोल, फुटबॉल में जो हम लोग खेलते हैं तो फुटबॉल में एक गोल पोस्ट होता है जिसमें गोल किया जाता है, ये जाली नुमा होता है, इसको गोल पोस्ट बोलते हैं। तो हमारा गेम जीत और हार के रूप में यहाँ पे दिखता है कि हमने कितने गोल किए। उसी प्रकार बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल, बास्केट कहाँ पे होता है, ये छोटा सा एक गोलाकार एक जालीनुमा होता है ऊपर थोड़ा सा हाइट पे, वो उसमें क्या डालते हैं जो बास्केट कहलाता है, बास्केटबॉल डालते हैं। क्रिकेट नहीं, पोलो नहीं, वॉलीबॉल नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त संख्या दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। 5 को देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब जाएंगे तो बाएं से दाएं की तरफ देखिए हम बढ़ेंगे तो 5 को 8 के साथ क्या संक्रिया किया गया गणितीय जो 32 प्राप्त हुआ। तो 8 5 13, जोड़ने से तो संभव नहीं है, घटाने से तो होगा नहीं, गुना करने से 8 पंचे 40, गुना करने से देख लेते हैं। गुना करने से क्या, 5 गुना 8, 8 पंचे 40 हो गया, 40 में से 8 घटा लिए तो 32 हो गया। क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, देखते हैं। 9 6 54, 9 गुना 6, 9 गुना 6 हो जाएगा 54। 54 में से हम 8 घटाए, किसको घटाए हैं, देखिए ये 8 को घटाए हैं, हम यही 6 को घटाएंगे। 54 में से 6 गया तो 48। ये तो हमारा पैटर्न प्राप्त हो गया। जब यह पैटर्न हमारा प्राप्त हो गया तो इसमें भी वही पैटर्न हम लगाएंगे। 7 गुना 9, 9 सते 63, और 63 में 9 घटाएंगे क्योंकि सब में क्या किए हैं, यही पैटर्न घटाएं। ये घटा है, यहाँ पे भी ये घटा है, तो यहाँ पे भी हम 9 घटाएंगे। जब 9 घटाएंगे 63 में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 54। 63 में से 9 गया, 54 हो जाएगा। और 54 हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यह पैटर्न आपको बार बार ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर इस तरह के प्रश्न में देना होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए दर्पण प्रतिबिंब है यहाँ पे। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखिए आपका दायां भाग, ये पार्श्व, दायां भाग पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, बायां दिखेगा, और बायां भाग हमेशा दायां की तरफ दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखना क्या है, ये देखना है कि ये हमारा ये जो लाइन है ये ये इधर बायां तरफ से इस लाइन में सटा है, ये बायां तरफ से सटा है। जब ये बायां तरफ से सटा तो ये इधर से आएगा दायां की तरफ से, ये बन गया, ये चित्र बन गया। अब ये त्रिभुज हमारा जो है, त्रिभुज इस आकार में इधर है, दर्पण से पहले, जो दर्पण में जाके क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा और इस लाइन के इधर आ जाएगा, लाइन के इधर आ जाएगा और दर्पण के इधर इससे बन जाएगा। बस इस तरह की आकृति हमें ढूंढना है। नीचे वाला त्रिभुज इस दिशा में है तो इस दिशा में आ जाएगा, नीचे वाला त्रिभुज किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जब हमारा बन गया और बीच में ये दायां बायां होता है और बायां दायां होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे वाला ही केवल परिवर्तित होता है, ऊपर नीचे वाला ही तस्वीर। तो इस प्रकार हम ढूंढते हैं। ये देखिए, ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा क्या, ये घूम के इधर आ जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। अब इसमें जो परिवर्तन होने के बाद चित्र बना, इस तरह का चित्र हमारा ऑप्शन, ये त्रिभुज दोनों बगल सेम है तो ये होगा नहीं। बी में देखते हैं, बी में ये सटा हुआ, ये दूर है, ये होगा नहीं, और इसका ये इस लाइन का मुंह सेम लाइन में घुमा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो चित्र बना है दर्पण के अंदर, वो ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर डी, भी नहीं होगा। देखिए डी में क्या है, त्रिभुज उल्टा बना हुआ, यहाँ पे त्रिभुज ठीक था, यहाँ पे उल्टा बना हुआ है। तो ऑप्शन
डी भी नहीं होगा, सी आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एस का अर्थ गुना है, एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। पी का अर्थ घटाव दिया है, पी का अर्थ घटाव दिया है। आर का अर्थ जोड़ दिया है, आर का अर्थ जोड़ दिया है। और क्यू का अर्थ भाग दिया है, क्यू का अर्थ भाग दिया है। चलिए यहाँ पे दे दिया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 14 64 1 क्यू, 14 64 1 क्यू के जगह पे हम क्या डालेंगे, क्यू के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग, भागा 121। यहाँ पे दे दिया, क्यू की जगह पे हमने डाल दिया भाग। पी के जगह पे अब क्या डालेंगे, पी की जगह पे घटाओ, पी की जगह पे घटाओ 100, घटाओ 100 डाल दिया। एस के जगह पे क्या डालेंगे, गुना 2। आर के जगह पे क्या डालेंगे, आर कहाँ है, आर का मतलब जोड़ है, जोड़ 100, जोड़ 100, जोड़ 100 डाल दिए। अब हम जब इस चीज को डाल दिए हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिए। इस 121 से इसे में भाग लगाएंगे, 41 21 21 141 एक इतना में, अच्छा 14,641 में 21 से भाग लगाएंगे, तो 121 को 121 से जब गुना करते हैं तो ये 121 से भाग लग जाएगा। भागफल कितना आएगा, 121 घटे 100, गुना 2 करेंगे तो 100 दूना 200, जोड़ 100, हमारा क्या आएगा, 100 जोड़ 100 221 घटे 200 बराबर 21। आंसर क्या आ गया हमारा, 21 आ गया। आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 21 हो जाएगा। अब ये हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न बड़े भाग गुना में आए तो उसका वर्क करके देख लेंगे, भागफल वही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। स्पिनस्टर को का संबंध स्थापित करते हुए हमें सेमेस्टर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है और इसका आंसर ढूंढना है। अब देखिए इसको क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में SPINSTER को चेंज किया है किस में, ROHMRSDQ में। अब इसमें क्या संबंध है, उसी प्रकार से हमको ज्ञात करना होगा SEMESTER का। अब इसके बीच क्या संबंध है वो पहले ज्ञात कर लेते हैं। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। S 19 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे, I 9, N 14, S 19, T 20, E 5, R 18, R 18, O 15, H 8, M 12, R 18, 19, 4, 17 नंबरिंग कर दिए। 19 से 18 पे आए तो -1 हुआ, कितना हुआ, -1। इसका मतलब है इस सब के बीच 16 से 15 हुआ। देखिए 16 नंबर से 15 नंबर आए तो -1 हुआ, 9 से 8 आए मतलब -1 हुआ, 14 से 12 आए मतलब -1 हुआ, 19 से 18 आए मतलब -1 हुआ, 20 से 19 आए -1 हुआ। मतलब इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है, एक एक घटा के हमारा कॉर्ड ज्ञात किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। तो वही संबंध हमारा इसके साथ भी वही ज्ञात करना होगा। -1 करके हमें एक एक कॉर्ड, ई का ई में से एक -1 जाएगा, एस में से मतलब एस हो गया, इसका भी नंबरिंग कर दीजिए। एस 19 नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 नंबर। 18 नंबर पे कौन होता है, आर होता है। 19 में से 1 गया तो 18, 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 नंबर कहाँ होता है, डी। 13 नंबर में से 1 नंबर घटेगा तो 12 नंबर, और 12 नंबर पे कौन होता है, 12 नंबर पे होता है
एल, देखिए RDL, RDL, एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा, यहां से कट कर दीजिए। RDL, RDL 3 ऑप्शन में है। अब अगला देखते हैं, E 5 नंबर में है तो D हो जाएगा, यहाँ पे एक घटाएंगे तो D हो जाएगा 4, और 4 नंबर पे होता है D। RDL S होता है 19 नंबर, 19 में से हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे क्या होता है 18, R क्या होता है 17 नहीं 18, 19 में से एक गया तो 18, 18 नंबर पे होता है R। T 20 नंबर पे होता है, और 20 में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 में से एक गया तो 19, 19 होता है S। E 5 नंबर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर D। R 18, 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, -1, सेम पैटर्न लगाएंगे हम। 18 में से एक जाएगा हमारा तो 17, 17, और 17 में क्या आता है Q आता है, लास्ट में Q। RDLD, RDLD, RSDQ, जो ऑप्शन C में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, ऑप्शन C हमारा ये आंसर आएगा। इस प्रकार हमको संबंध स्थापित करके आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए भिन्न की पहचान करना है, भिन्न की पहचान करना है तो W होता है 23, और 23 में कितना जोड़ेंगे यहां बताते हैं, W होता है 23 नंबर पे और Z होता है 26 पे, तो 23 में कितना जोड़ने से 26 हो गया, 3 जोड़ने से। अब F और G का देखते हैं, F और G, F होता है 6 नंबर और G होता है 7 नंबर, इसमें कितना जोड़ने से +1। अब UX को देखते हैं, U होता है 21 नंबर और 24 नंबर, इसमें कितना जोड़ने से +3। अब देखते हैं OR में, O होता है 15, R होता है 18, कितना जोड़ने से क्या, 3 जोड़ने से 18 हुआ। अब इसमें भिन्न क्या है, इसमें भिन्न क्या है, ये 3 का प्लस पैटर्न है, ये 3 का प्लस पैटर्न है, ये 3 का प्लस पैटर्न है, लेकिन यह इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भिन्न हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा भिन्न हो गया। ऑप्शन बी जो है हमारा FG, वो इन चारों में भिन्न समूह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमें कितना अक्षर है, ABC, अच्छा इसमें है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 4 का लेते हैं, मान लीजिए 4 का ये ग्रुप लेते हैं, तो ABC 3 चौके 12, 3 3 का लेते हैं, 4 4 का नहीं आएगा, 3 3 का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है पैटर्न ये ABC का है, ABC, और ये PQR का है, PQR, ABC, PQR, देखिए कितना आसानी से दिख गया यहाँ पे, मतलब मेरा आंसर निकला APRCQ, बहुत आसानी से ये हमारा आंसर निकल गया। दो अक्षरों का ग्रुप है ABC और PQR का, उसको हमें सजाना था तो हमने सजा लिया। यह आंसर हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में APQ नहीं है, सी में दिख रहा है, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में भी नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। तो डॉलर तो यहाँ हमें देखिए इस तरह के पासे जब भी हो तो वो सामान्य पासे होते हैं। किस तरह के पासे होते हैं, सामान्य। सामान्य पासा जब होगा तो हम कॉमन ढूंढेंगे, किसी भी दो पासा लेके हम कॉमन ढूंढेंगे
तो पासा 1 और पासा 2 को लेके हम कॉमन ढूंढते हैं। पासा 1 और पासा 2 में देखिए O और H, यहाँ भी O और H कॉमन है, तो बचा हमारा E, और तो E का विपरीत हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, E का विपरीत हो गया डॉलर, और हमें डॉलर का ही विपरीत फलक पर क्या होगा ज्ञात करना था। तो डॉलर का विपरीत E और E का विपरीत डॉलर, तो E जहां हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहां पर E होगा वो ऑप्शन। जब ये दोनों मैच नहीं करता तो 1 और 3 को लेके हम करते, या 2 और 3 को लेके करते, कोई दो पासा लेके हम इस तरह के प्रश्न का हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अमृत को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए नाइट को क्या लिखा है, NIGHT, नाइट को यह लिखा NTMY। तो इसमें क्या है लगा हुआ, इसमें बस ये देखना है कि लगा हुआ है, N को S में कन्वर्ट किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, N को S में कन्वर्ट किया तो N होता है 14 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे, तो कितना प्लस किया, ये 5 प्लस किया। अब I होता है 9 नंबर पे, 9 को फिर 14 में कन्वर्ट किया तो इसमें भी 5 प्लस है 14। G होता है 7 नंबर, 7 को 20 में प्लस किया, G होता है 7 नंबर और 7 नंबर को प्लस किया है 20 में, तो 7 और 20 T20 नंबर पे है। देखिए ये G7 है और T20 है, तो ये आपस में क्या दर्शाता है, ये आपस में अपने आप को विपरीत शब्द दर्शाता है। ये क्या है, विपरीत शब्द है। ये G का उल्टा T और T का उल्टा G होता है, तो G का विपरीत हो गया T। अब अगला H जो है 8 नंबर पे है, M आपका कितना नंबर पे होता है, M होता है 13, इसमें भी 5 प्लस है, कितना प्लस है, 5 प्लस है। तो 5 प्लस 5 प्लस और बीच का लेटर जो है आपका वो T20 होता है, Y 25 नंबर पे होता है, तो इसमें भी 5 प्लस है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें संबंध क्या लगा ढूंढ। अब ये संबंध हम अमृत के साथ बनाएंगे। अमृत का पैटर्न, इसी पैटर्न पे हम जब ज्ञात करेंगे अमृत का, तो यही लगाएंगे AMRIT। तो A होता है 1 नंबर पे, A कितना नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, और 1 नंबर में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 हमारा जब हो जाएगा तो 6 में कौन होता है, F होता है 6। F से हमारा शुरू होने वाला 2 लेटर है हमारा C, और A यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब M होता है 13, 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 नंबर पे कौन होता है, R, FR। बस हमारा आंसर तो यही मिल गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल चुका है। लेकिन इस वर्ड को हम पूरा करेंगे, इस वर्ड को पूरा करना जरूरी है। हम एग्जाम में इसके आगे नहीं जाएंगे, FR हमारा आंसर आ गया, लेकिन R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा T होता है। यहाँ पे हमें उल्टा शब्द देना था, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया था, बीच वाले लेटर में उल्टा शब्द लगाया था, तो यहाँ भी हम उल्टा शब्द लगाएंगे। R का उल्टा T और T का उल्टा मतलब विपरीत अक्षर R होता है, और बाकी इस दोनों में फिर 5-5 हम जोड़ के लिख देंगे। तो हमारा देखिए FRSHIR, R का उल्टा I होता है, R का उल्टा I होता है, क्योंकि R 18, I 9, 18 9 27, 27 दोनों को जोड़ के 27 होना चाहिए। अब I को में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 होता है N, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होता है Y, 20 में 5 जोड़ेंगे। तो हमने आंसर ढूंढा FRINY, जो ऑप्शन बी पहले ही ज्ञात कर चुके थे एग्जाम में, हम उसके बाद नहीं करना था हमें,
हम आपको फुल डिटेल्स इसलिए समझाए कि आप इसके बेसिक को पकड़ पाएं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि चयन कीजिए। अब दर्पण छवि जब बनेगा तो ये चित्र पलट के, ये त्रिभुज पलट के कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस तरह का त्रिभुज हमें कहाँ कहाँ मिलता है। ये तो ऊपर मुंह है त्रिभुज, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी में, सी में भी ऊपर मुंह है, सी भी संभव नहीं है। ऑप्शन बी में ज्यों का त्यों है, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों में, उसे पहले छांट लीजिए, उसे पहले हटा लीजिए। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा है, समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुने। अब चिन्ह का सही क्रम चुनने के लिए यदि हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए लेते हैं, तो ऑप्शन ए में 18 के बाद हमें कट करके क्या डालना होगा, बराबर डालना होगा। 18 के बाद कट करके बराबर डालना होगा, बराबर, और 5 के बाद हम माइनस डालेंगे। यहाँ पे 5 के बाद गुना को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो और बराबर को कट करके हम क्या डालेंगे, गुना को डालेंगे। अब जैसे ही ये डालेंगे तो 5 चौके 2000, और 2000 में 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा, जबकि हमें लाना क्या है, 18। इस समीकरण के हिसाब से 18 लाना था, तो यह समीकरण हमारा इसमें नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन बी को लेके बैठाएंगे। 18 के बाद गुना का चिन्ह डालेंगे, गुना का चिन्ह डाल दिए, उसके बाद घटाव 5 है, 5 रखेंगे, 5 के बाद घटाव का चिन्ह डाल दिए, घटाव का चिन्ह डाल दिए, उसके बाद 50 रखेंगे, और 50 के बाद डाल देंगे, बराबर का चिन्ह डाल दिए, और तब उसके बाद 40 रखेंगे। अब हमें 40 लाना है इस साइड में, तो 18 पंचे 90, 90 में से 50 चला जाएगा तो 40 होगा। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 40 बराबर 40 हो रहा है, तो यह ऑप्शन बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या समूह के समान है। अब हम उस विकल्प का चयन करेंगे जो इस समूह क्या है, तो 12 और 29 में जो संबंध है वो संबंध 15 और 35 में भी ज्ञात करना है। 12 और 29 में क्या संबंध दिख रहा है, तो 12 दूनी 24 में 5 जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है, 15 दूना 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है। ये संबंध है, मतलब ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, 12 दूनी 24 और जोड़ 5 करते हैं तो यह संबंध है। मतलब हमारा पैटर्न गुना 2 और जोड़ 5 का है, गुना जो 2 और जोड़ 5 का यह पैटर्न संबंध है, जो इस ऑप्शन में हमें ढूंढना है किसके साथ है। तो 41 में 2 से गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8 82, और में 5 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। देखिए इसमें यदि हम 41 में 2 से गुना करते हैं तो 82 होता है, और उसमें 5 जोड़ते हैं तो 87 होता है। यह पैटर्न हमारा यहाँ पे 87 आना चाहिए था इस पैटर्न के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा, कट गया। ऑप्शन बी में देखते हैं, 36 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 72, ये तो संभव भी नहीं है, 72 में 5 जोड़ा ही नहीं यहाँ पे। 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, और 32 में 5 से जोड़ते हैं तो 37, यहाँ पे दिया हुआ है 37, तो हमारा यह सेम पैटर्न ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कथन सभी ब्रेड केक है। कथन स्टेटमेंट में दिया हुआ है सभी ब्रेड, तो हम जब ब्रेड का बनाएंगे, ये ब्रेड है, ये ब्रेड हो गया,
ब्रेड का डायग्राम, सभी ब्रेड केक है, तो सभी ब्रेड क्या है, केक है, केक का हमने डायग्राम बना दिया। सभी ब्रेड केक है, सभी अंडे केक हैं, तो जितने भी अंडे हैं सभी अंडे क्या हैं, केक हैं, सभी अंडे। अच्छा, अंडा का यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, इस तरह का दो डायग्राम बनेगा। देखिए, एक तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, एक बन जाएगा हमारा, या करके बनाते हैं, एक बन जाएगा जो केक होगा, केक के बीच में ब्रेड और अंडे दोनों ऐसे, कुछ अंडे भाग ब्रेड के अंदर, कुछ ब्रेड के अंदर अंडे होंगे। तो इस तरह का भी डायग्राम बनेगा। अब इस दोनों को ऑप्शन लेते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक, तो केक कहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ केक ब्रेड है, ब्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेड ये हुआ, तो कुछ केक जो है ब्रेड है, ठीक है, केक के अंदर ब्रेड है तो ब्रेड है, ये एरिया ब्रेड का है तो ब्रेड है, और निष्कर्ष 1 सही है हमारा। कुछ ब्रेड अंडे हैं, कुछ ब्रेड अंडे हैं, जो हमारा यहाँ से सही होगा, ये एरिया जो है अंडे में घुसा हुआ है, तो कुछ ब्रेड अंडे हैं, यहाँ से भी होगा, चूंकि केक का कुछ भी भाग ब्रेड है तो ब्रेड अंडा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बनाया, तो ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई भी ब्रेड है ऐसा जो अंडा नहीं है। इस डायग्राम से हमारा यह होगा कि कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जब भी प्रश्न आवे तो उसका आंसर ढूंढेंगे, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तीनों में से या वाला जो ऑप्शन होगा वो हम डाल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2, 1, 3 तीनों नहीं दिया हुआ है, तो निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होने के लिए अल्फ़ाबेट का हिसाब हम लगाएंगे, MM क्रॉस कर देंगे, उसके बाद ई दिया हुआ है, ई को हटा देंगे, ई को हटा दिए, उसके बाद टी दिया हुआ है, टी को हटा देंगे, टी कट गया। उसके बाद चौथा लेटर में हमारा दिया हुआ है IRHTE, IRHTE, ये चौथा लेटर दिया हुआ है। तो अब इस चौथा लेटर में पहले हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा, I होता है 9 नंबर, R होता है 18, H होता है 8, T होता है 20, E होता है 5। इसका मतलब हमारा सबसे पहले E वाला लेटर जो ऑप्शन 5 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 5 पहले आ जाएगा। उसके बाद 8 वाला लेटर आएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है H, तो ऑप्शन 3 हमारा सेकेंड वर्ड आएगा। 8 के बाद 9 नंबर वाला हमारा आएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 हमारा दिया हुआ है 3 नंबर में आएगा। और 9 के बाद R और 18 और 20 में 18 वाला उसके बाद आएगा, तो 2 नंबर उसके बाद आएगा और 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 5, 3, 1, 2, 4 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हम अंग्रेजी शब्दकोश को सही क्रम में सजाते हुए ऑप्शन को ढूंढ के ऑप्शन सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषा या 2 से अधिक हो गया, तो 2 भाषा बोलने वाले, ये फ्रेंच भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाला, ये जर्मन भाषा,
तो बी जो हमारा है केवल फ्रेंच बोलने वाला है, तो इसको कट कर देंगे, हमें 2 भाषा वाला चाहिए। सी यहाँ पे जो है हमारा केवल जर्मन बोलने वाला है, इसको भी कट कर देंगे, हमें 2 भाषा चाहिए कम से कम। ए जो है अंग्रेजी बोलने वाला केवल है, तो इसको भी कट कर देंगे। अब बचा जो हमारा ये 2 भाग लिया हुआ है, देखिए ये 2 भाग लिया हुआ है, इसका मतलब डी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा बोलता है, तो डी भी हो जाएगा। जी है 3 भाषा बोलता है, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच तीनों भाषा बोलता है। ई का मतलब हो गया कि ई जो बोलता है फ्रेंच और अंग्रेजी बोलता है, और एफ का मतलब हो गया जर्मन और अंग्रेजी बोलने वाला, ये एफ है। तो 2 से अधिक ये कौन कौन बोल रही है, डी ई जी एफ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्नाकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी हुई है। अब सीधी रेखा ज्ञात करना है, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। अब देखिए इस आकृति में एक सीधी रेखा, 4 तो है ही, 1 2 3 4, इस सीधी रेखा 4 हो गया। अब इस आकृति में भी 4 है, 1 2 3 और 4, यहाँ भी 4 है। इस आकृति में भी 4 है, 1 2 3 4, 4 4 या 12, और एक सीधी रेखा यहाँ पे ये दिख रही है, 12 1 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। 13 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्द को तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द को चुनिए। देखिए स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती के ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें सजाना है हमें। इन्हें सजाने के लिए पहले क्या होता है, रजत जयंती होता है, रजत जयंती, जयंती में रजत जयंती हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, रजत जयंती नहीं, पहले क्या हो जाएगा, वर्षगांठ मनाता है, 1 साल में जो मनाया जाता है वो वर्षगांठ होता है। 3 नंबर पहले हमारा हो जाएगा। 3 नंबर के बाद रजत जयंती होता है, 2 नंबर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वर्ण जयंती होता है, 1 नंबर हो जाएगा। हीरक जयंती मतलब हीरक जयंती होता है उसके बाद, और शताब्दी जयंती होता है उसके बाद। जयंती को जब हम संभालेंगे तो ऐसे संभाला जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर, तो 3 2 1 4 5 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।